जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावुं जासु कृपा निर्मल मति पावुं। तो जानकी मैया जो है जनक जी के जीवन में तब प्रकट हुई, तब ऐस जब जनक जी महाराज एक किसान की तरह पवित्र कर्म करते हुए भूमि में हल चले स्थिति, किसान की तरह मेहनत करी, पसीना बहे, तब जनक जी के जीवन में शांति स्वरूपा सीता के आगमन हुई। कितना सुंदर संदेश ये चरित्र से हमला मिलते। आज जगत में प्रत्येक व्यक्ति जो है शांति साधन में ढूंढत है ना, जबकि साधन में शांति तो है ही नहीं। आज प्रत्येक मनुष्य के सुख शांति जो है वो साधन के ऊपर केंद्रित है। आदमी के पास जब कुछ नहीं रहा है तो भगवान ला निवेदन करते, हे भगवान एक ठन घर हो जाती, छैया हो जाती। घर मिलते तो कथे भगवान माटी के घर के जगह में अगर लेंटर को हो जाती तो ज्यादा शांति मिलती, सुखी हो जाते। माटी घर जब छत के बन जाते तो सोचते कि साइकिल के जगह में बाइक आ जाती भगवान तो ज्यादा अच्छा होती। बाइक आ जाते तो कथे कि कार आ जाती तो बढ़िया इसी में बैठ के घूमते हो तो ज्यादा सुख मिलती। मतलब दर बदर व्यक्ति के जो इच्छा है वो बढ़ते चले जाते। ये आए के बाद वो चाहिए, वो आए के बाद वो चाहिए, और अतृप्त इच्छा के कारण वो सुख और शांति प्राप्त कर नहीं पाते। आजकल हम सब के यही स्थिति है कि हम साधन में सुख और शांति ला ढूंढत हन, जबकि सुख और शांति साधन के ऊपर केंद्रित नहीं है बल्कि साधना के ऊपर केंद्रित है। साधना के ऊपर, साधन के ऊपर नहीं। विचार करके देखो, अगर जगत में साधन में सुख होती, साधन में शांति होती तो अनेकों अरबपति करोड़पति व्यक्ति है, लखपति व्यक्ति है, जेकर जीवन में अनंत धन दौलत रुपया पैसा है, लेकिन ओला भी शांति नहीं है। कोई रेल ट्रैक के नीचे दब के मरत है, कोनो आत्महत्या करके मरत है, कोनो जहर खा के, कोनो फांसी लगा के मरत है। अगर रुपया पैसा साधन में सुख होती, शांति होती तो वो व्यक्ति न मरे की आवश्यकता का बरे। तो सुख शांति साधन में केंद्रित नहीं है दाई। आपके गांव में कोई गरीब आदमी हो ही जो दिन रात मेहनत करते, मजदूरी करते, वो मेहनत करने वाला व्यक्ति जब सुबह काम में निकलते ना साइकिल चलाते हुए राजनांदगांव जाते, और यहाँ से महाराजपुर से साइकिल चलाते हुए काम करे बर जब राजनांदगांव जाते, संध्याकालीन बेला में कोनो मौसम बदल गए, बारिश के मौसम, तो वो साइकिल चलाने वाला मजदूर काम से छुट्टी लेके क्या करते, बाजार रह जाते, बढ़िया 1 किलो बेसन लेते, 1 किलो तेल, घर में आते, पत्नी कथे आज मौसम बड़ा सुहाना है, पानी गिरा थे, भजिया बनावे, दोनों जन बैठ के खाबो कथे। पत्नी स्टोव निकालते, तेल गरम करते, गरम गरम भजिया बनाते और बारिश के आनंद लेते हुए पति पत्नी भजिया खाते दाई हो, और वो दोनों ला जो अथाह शांति के प्राप्ति होते ना, सुख के प्राप्ति होते, वो दुनिया में करोड़पति व्यक्ति ला नहीं है। एक मजदूरी करने वाला मजदूर जितना सुखी है उतना सुखी तो साधन संपन्न व्यक्ति भी नहीं है। आज हम लंदन पेरिस घूम करके भी सुख और शांति की अनुभूति नहीं कर पावत हन, और वो गरीब आदमी भजिया खा के बारिश के आनंद लेते। तो विचार करो, साधन में सुख है का, शांति है का? बिल्कुल नहीं। इसी तरह राजा दशरथ जब राजा बन के रही, राज सिंहासन में बैठे रही, माता सीता कर जीवन में नहीं आई, जब किसान की तरह मेहनत करी, पसीना गिरे, तब जाकर के श्री जानकी रूपी सीता जो है राजा जनक जी के जीवन में आई। तो मोर कहे के भाव यही है, जो संसार के आसक्ति से, संसार के साधन और सुख से मुक्त हो करके
भगवान के साधना में लीन हो जाए, ऐसे व्यक्ति ला ही अथाह शांति स्वरूपा श्री सीता जी के प्राप्ति हो सकते, अन्यथा और कोई दूसरा मार्ग नहीं। क्योंकि शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। और दीदी हो, जनक जी महाराज के ये चरित्र से सुंदर शिक्षा मिलते कि शांति कहाँ मिलते, कैसे मिलते। जब कोई संत के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर भगवान के चरित्र या गुण के गायन किए जाते और वो संत के विचार जब हमारे हृदय से टकरा जाते तो वहीं से भक्ति के प्रादुर्भाव होते, और भक्ति के प्रादुर्भाव होते तो हम भावा विहल हो जाते, और भावा विहल होने के कारण नेत्र से जो बारिश होते वही वर्षा से सकल जगत के कल्याण होते, अर्थात स्वयं के भी कल्याण होते। तो माता सीता भी जब प्रकट हुई तो जोरदार वर्षा होना प्रारंभ हो गए, और समस्त प्रजा के जो है जीवन में सुख और समृद्धि के शांति के उद्भव हुई सीता जी के साथ। जब सीता जी के उद्भव हुई तो वर्षा हुई, और वर्षा हुई तो सबके जीवन में खुशहाली, आनंद, शांति। लेकिन एक सुंदर बात, वो घड़ा जो जनक जी के राज्य में हल चलाते हुए जमीन से प्रकट हुई, जहां से श्री सीता जी के उद्भव हुई, जन्म हुई, वो घड़ा आए कहां से री से? तो लंकापति रावण जिन बड़ा पापाचारी, दुराचारी, दुष्ट प्रवृत्ति के राजा री से, आप सब जानते हो है ना। रावण ने जानते ना, कौन कौन जानते? बस तुम नहीं जानो दीदी हो। रावण का भगवान राम के परम शत्रु। तो ये दुष्ट रावण बहुत ज्यादा पापाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, जो सबके ऊपर अत्याचार करे, पापाचार करे। रावण के राज्य में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य प्राणी से रावण टैक्स ले दाई कर। जैसे आजकल हम सरकार नहीं पटा थक घर के, जमीन के, संपत्ति के टैक्स पटाथन ना, ऐसे ही रावण भी समस्त प्रजा से टैक्स लेवे। तो रावण के राज्य में निवास करने वाला समस्त साधु संत महात्मा मन ला घलो टैक्स मांगे। तो साधु मन हाथ जोड़ के रावण से कहे कि हे रावण, हम तो साधु हन, घर गृहस्थ और संसार के समस्त सुख के त्याग करके वन में वास करने वाला साधु हन। साधु 5 घर से भिक्षा मांग के लाथन, और भिक्षा में जो कुछ भी मिलते ओकरे से हमार भरण पोषण होते। 5 घर, और अगर 5 घर में एक आध दिन 5 घर से भिक्षा ना मिले तो हमला भूखे लांघन सोना पड़ जाते। यही साधु के जीवन के नियम है, साधना है। तो साधु मन रावण से कहे कि हम तो घर गृहस्थ के त्याग करके वन में वास करने वाला साधु हन, हम विरक्त हन, विरक्त हन, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है जो आप टैक्स दे। हम वैरागी हन, हम विरक्त हन। तो रावण कहे तुमन विरक्त हो तो का होगे, रक्त तो है ना तुम्हारे पास, इसलिए रक्त के टैक्स दो। रक्त माने खून के टैक्स दो। खून के टैक्स मांगे दाई हो संत मन से। रावण साधु संत महात्मा मन के ऊपर अत्याचार पूर्वक, पापाचार पूर्वक दुष्ट रावण जो है खून के टैक्स लेवे। क्योंकि रावण ने पता रही से कि ये समस्त साधु संत महात्मा जो है साधनामय जीवन जीने वाला है, और इकर रक्त जो है आने वाला भविष्य में मोर बहुत बड़े काम आ सकते, क्योंकि व्यर्थ जा नहीं सके। तो सबसे रक्त के टैक्स मांगे। तो एक बार की बात है कि ऐसे ही समस्त साधु मन से टैक्स मांगत रही से, तो वही बीच में एक संत जो है रावण के ऊपर क्रोधित हो गए दाई भाई,
और क्रोधित होकर के श्राप देते हुए कहे कि रे दुष्ट रावण, हम जैसे संत से भी ते रक्त ला टैक्स के रूप में मांगत हस और ये रक्त कलश ला तेहा संजो के रखत हस, पर मैं श्राप देवत हूँ कि ये रक्त से एक कन्या के उद्भव हो ही, एक कन्या के प्रादुर्भाव हो ही और वही कन्या तोर समूल वंश के विनाश के कारण बनी। वही कन्या, ये रक्त कलश से उत्पन्न होने वाली कन्या से ही तोर समूल वंश के विनाश हो ही, तोर समूल विनाश के कारण वो कन्या ही होगी। और दूसरा श्राप ये दिस कि ये रक्त कलश जहां भी रही वो राज्य में कभी भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सके। ऐसे वो साधु श्राप दिसदाई हुई और मुलालक थे। यही कारण है कि राजा जनक जी के क्षेत्र में जब वो रक्त कलश लग गड़ा दिए गिरीश ना, एक से राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ गिरीश हुई है ना। कावर की जहां ये रक्त कलश हो ही वहां अब सगुन हो ही, विनाश हो ही। तो मोला इसे लगते कि राजा जनक के राज्य में अकाल पड़े के पीछे कारण ये भी हो सकते। तो रावण जो है समस्त साधु संत महात्मा के टैक्स ले और साधु जो है श्राप दिस, तो रावण कांप गए। कावर के साधु संत महात्मा के वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सके दाई हो। तुणीर से बाण जब निकलते तो लक्ष्य भेदन किए बिना वापस नहीं लौटे, ऐसे ही साधु संत महात्मा के वाणी बिना फलीभूत होए वापस नहीं हो सके। अब ये सोच करके रावण विचार करते कि ये रक्त कलश अगर लंका में रही तो यहाँ उपद्रव हो ही, क्योंकि श्राप कहीं न कहीं कोई न कोई अब सगुन हो ही, सुख शांति भंग हो ही। तो राक्षसी योद्धा मनला आदेश करी रावण कि एक रक्त कलश कहीं बाहर लंका के सीमा से बाहर ले जाकर के दबा दो, गड़ा दो। राक्षसी योद्धा मन वो रक्त कलश ले जाकर के जनक जी के राज्य में, जनक जी के क्षेत्र में ले जाकर के दबा दी। और वही कलश जब यज्ञ के लिए भूमि शोधन करत रही महाराज जनक, तो जनक जी के हल के फल जब घड़ा से टकराई तो वो घड़ा से वो कन्या के प्रादुर्भाव हुई, उद्भव हुई। वही माता रक्तजा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो सीता माता के बहुत सारा नाम है दाई। सीत से टकरा करके उत्पन्न होने के कारण वो देवी के नाम सीता, जनक जी के पुत्री होने के कारण जानकी, भूमि के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण भूमिजा, और रक्त कलश से वो देवी के सृजन हो इसलिए रक्तजा। विदेह राज के पुत्री होने के कारण वो देवी के नाम वैदेही भी हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि जैसे हम सब के जो जन्म है वो माता पिता के संयोग से होते, पर माता सीता के जन्म जो है वो माता पिता के संयोग से नहीं बल्कि रक्त कलश से विदेह भाव में हो है, इसलिए भी वो देवी के नाम वैदेही। मिथिलापुर के राजा जनक के पुत्री होने के कारण वो देवी के एक नाम मैथिली भी है, जिनका मिथिलेश्वरी भी कहे जाते हैं। तो ऐसे माता सीता के बहुत सारा नाम है, जेकर पीछे सुंदर सुंदर कथा है। तो जनक जी के जीवन में जब माता जानकी जी के प्राकट्य हुई, तो जानकी माता के आते ही शुभ सगुन होना प्रारंभ हो गए। और कितना सुंदर बात, यज्ञ हो से पहली ही बेटी के आगमन हो गए। बताओ, बेटी और बेटा में यही अंतर है। राजा दशरथ जी के जीवन में भगवान आईस, लेकिन राजा दशरथ ला लंबा वर्ष तक इंतजार करना पड़ी। 100 अश्वमेघ यज्ञ करेस, तत्पश्चात पुत्र कामना यज्ञ करेस। पुत्र कामना यज्ञ कराने के बाद प्रसादी ला तीनों माता ग्रहण करीस। तेकर 1 साल के बाद हमार मन के जन्म तो 9 महीना में होते, पर भगवान मन के जन्म जो है 12 महीना में हो रही से। तो 1 साल और इंतजार करिस राजा दशरथ पुत्र कामना यज्ञ के बाद, तब जाकर के राजा दशरथ के घर भगवान के आगमन हुई। इतना लंबा इंतजार के बाद बेटा ही से
लेकिन जानकी माता यज्ञ भी हो ही नहीं है, यज्ञ भूमि के शोधन होते, हल चलाते जनक जी, और यज्ञ हो से पहले ही यज्ञ के फल के रूप में सीता जी प्राप्त हो। ये बेटी दीदी, इसीलिए तो धर्मशास्त्र कहते कि जब भगवान आपके घर में यश कीर्ति सामर्थ्य धन संपदा ऐश्वर्य भेजते तो आपके घर में बेटा होते। क्या होते? बेटा। जब भगवान आपके घर में यश कीर्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य धन संपदा एला भेजते तो आपके घर बेटा होते। लेकिन जब भगवान आपके घर में क्षमा दया करुणा वात्सल्य ममता तपस्या एला भेजते तो आपके घर में बेटी होते दाई। तब आपके घर में बिटिया होते, बेटी के आगमन होते। आजकल हमन बेटा और बेटी में भेद करथन, जो कि बिल्कुल गलत बात है। वैसे तो बेटा और बेटी में कोई अंतर है ही नहीं, है ना। और हमारे धर्म ग्रंथ में तो भगवान तुलसीदास जी महाराज जो हैं बेटा से कहीं ज्यादा बेटी ला महत्व दे है। आजकल लोगन मन तुलसीदास जी महाराज ला धर्म विरोधी स्त्री विरोधी ग्रंथ लिखे हैं इसे कथे, पर भगवान तुलसीदास जी कहीं भी स्त्री के विरोध नहीं करे है दीदी हो। भगवान तुलसीदास जी जैसे स्त्री के सम्मान करने वाला महापुरुष तो कोई होबे नहीं करे। तुलसीदास जी महाराज कथे पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी जो होते वो दो कुल के तारने वाली होते। अच्छा ये बात ला तो सबे जन जानते कि बेटी दो कुल के तारने वाली है ना, लेकिन बेटी दो कुल के तारने वाली होते काबर एला कौन कौन जानते? दीदी हो, दो कुल के तारने वाली एला तो सब जानते, पर दो कुल के तारने वाली होते कैसे? कौन कौन जानते हो? इसे कहा था कैसे? चंपा चमेली ध्यान नहीं है? जैसे आप मन पता नहीं है, ऐसे ही आज समाज में अधिकांश लोगों न पता नहीं है कि आखिर बेटी दो कुल के तारने वाली होते कैसे। अच्छा एक प्रश्न और, माता पिता के मृत्यु होते तो दाह संस्कार करे के या मिट्टी क्रिया करे के अधिकार कौन ला होते? एला तो जानत हो, कौन ला होते दीदी हो? बेटा ला। ये बिल्कुल गलत जानकारी है आपकी। माता पिता के मृत्यु के बाद दाह संस्कार करे के मिट्टी क्रिया करे के जितना अधिकार हमार बेटा मन ला होते उतना ही अधिकार हमार बेटी मन ला भी होते। बेटी मन ला भी होते दाई हो। जैसे बेटा अपन माता पिता के दाह संस्कार कर सकते वैसे ही बेटी भी अपन माता पिता के दाह संस्कार कर सकते। लेकिन एक सुंदर बात और कि बेटा तो केवल अपन माता पिता के दाह संस्कार कर सकते, पर बेटी अपन माता पिता के साथ साथ अपन सास ससुर के भी दाह संस्कार करे के अधिकार रखते। कोई घर में कोई परिवार में अगर किसी कारणवश बेटा ना हो, बेटा के मृत्यु हो चुके हैं या सही समय में वो उपस्थित नहीं हो पावत है, तो ऐसे परिस्थिति में हमारे धर्म ग्रंथ आदेश करते कि बहू भी अपन सास ससुर के दाह संस्कार कर सकते दाई हो। इसीलिए बेटी ला दो कुल के तारने वाली कहे गए हैं। तो माता पिता के साथ साथ सास ससुर के भी दाह संस्कार करे के अधिकार है बेटी मन ला। बेटा मन ला तो केवल माँ बाप के अधिकार है, पर बेटी मन ला सास ससुर के भी दाह संस्कार करे के अधिकार होने के कारण बेटी ला दो कुल के तारने वाली कहे जाते। ये पहला कारण है। अच्छा दूसरा कारण ये भी है कि बेटी ला दो कुल के तारने वाली काबर कहे जाते है ना। जैसे मृत्यु के बाद माता पिता के मृत्यु के बाद बेटा के द्वारा पिंडदान किए जाते, श्राद्ध क्रिया किए जाते, पितर श्राद्ध बनाए जाते, तर्पण क्रिया किए जाते, या जो भी धार्मिक अनुष्ठान माता पिता के नाम से किए जाते वो समस्त के फल बेटा के पितर मन ला प्राप्त होते। बेटा के पिता के पितर पक्ष मन ला या पिता ला प्राप्त होते। पर यही समस्त क्रिया अगर बेटी करे
पिंडदान, श्राद्ध क्रिया, पितर श्राद्ध, पितर तर्पण, ये समस्त धार्मिक अनुष्ठान अगर कोई बहू या बेटी करे तो बेटी के मायके पक्ष के पितर भी प्राप्त होते और बेटी के ससुराल पक्ष के पितर भी प्राप्त होते दाई। इसलिए बेटी मन ला ये समस्त क्रिया अवश्य करना चाहिए। बेटा मन कर ही तो केवल होकर पिता पक्ष के पितर ला प्राप्त हो ही, पर बेटी मन अगर ये समस्त क्रिया करते तो बेटी के मायके और ससुराल दोनों पक्ष के पितर ला प्राप्त होते। इसलिए भी बेटी ला दोनों कुल के तारने वाली कहे जाते। और दूसरा बात, बेटा के नाती अगर दादा के पितर श्राद्ध करे, तर्पण क्रिया करे, पिंडदान क्रिया करे तो दादा ला मोक्ष मिले में लंबा समय लग सकते। लेकिन यही समस्त क्रिया अगर बेटी के नाती करे, मतलब वो नाना के पिंडदान करे तो वो तुरंत प्राप्त हो जाते। इसलिए भी बेटी ला दो कुल के तारने वाली कहे गए है। बेटा के बेटा अगर करे तो वो लंबा समय में हो सकते, पर बेटी के बेटा अगर करे तो वो ज्यादा जल्दी वो पितर ला मोक्ष प्रदान कर सकते। इसलिए बेटी ला दो कुल के तारने वाली कहे जाते। तो बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है दीदी हो। आजकल लोगन मन के बीच में गलत मानसिकता बैठे हुए हैं कि बेटा हमारे वंश की वृद्धि करने वाला है, बेटी भी आपके वंश की वृद्धि करने वाली है। आपके रक्त से तो ओकरो जन्म हो है ना, और रक्त संस्कृति ही तो माने जाते हैं, तो वो भी तो वंश की वृद्धि करने वाली हो इसमें। और वो तो दो वंश की वृद्धि करत है, मायके के साथ साथ ससुराल की। इसलिए ये गलत मानसिकता आप अपन हृदय से हटा दो। अगर आपके बेटी है, बेटा नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेटा और बेटी में कोई अंतर ही नहीं है। जब धर्मशास्त्र अंतर नहीं करते तो हम सब होतन कौन? और धर्मशास्त्र के वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सके दीदी हो। धर्मशास्त्र कभी गलत भाषण कर ही नहीं सके। इसलिए बेटी बेटा में अंतर मत करो। और आज भी समाज में आप सब देखत हो, जिन काम ला बेटा करत है ओला तो बेटी मन घलो करत है, और जिन काम ला बेटा नहीं कर पाते ओला भी बेटी करत है कि नहीं? ये मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता, कल्पना हो या सानिया मिर्जा, असंभव क्या है इस दुनिया में जो ये बेटियां कर नहीं सकती। असंभव क्या है इस दुनिया में जो ये बेटियां कर नहीं सकती। और आप लोग पता है बेटी के आगमन काकर यहाँ होते। बेटी के जन्म हर माता पिता के यहाँ नहीं हो दाई भाई। बेटी के जन्म वही माता पिता के घर में होते जिनला स्वयं भगवान चुनते, जिनला स्वयं परमात्मा चयन करते। और कौन ला चुनत हो ही भगवान? हाँ, विचार करके देखो, बेटी के माँ बाप। तो बेटी के माता पिता भगवान वही दंपत्ति ला चुनते जेकर हृदय में दान करे के ताकत हो, जेकर हृदय में त्याग करे के साहस हो। वो माता पिता के घर ही बेटी के आगमन होते दाई। हर किसी के घर बेटी नहीं हुई। विचार करके देखो, जिन महतारी 9 माह गर्भ में रखते बेटी ला, सीना फाड़ के जन्म देते, पालन पोषण करते, पिता अपन बेटी के सपना पूरा करे बर पता नहीं मौत से भी कभी कभी खेल जाते, कलेजा के टुकड़ा के समान पाल पोष के बड़े करते। और एक दिन ऐसे आते दीदी हो, जब कोई अनजाना लड़का आते, वो लड़का के हाथ में अपन बेटी के हाथ ला सौंप देते। इतना बड़े त्याग करे के साहस जेकर पास है ना, ओकरे घर बेटी के जन्म होते दाई। सोच के देखो, कलेजा के टुकड़ा के समान पाल पोष के बड़े करे के बाद एक दिन वो बेटी ला पराया घर में भेज देना, इतना बड़े ताकत जेकर पास होते ना, वही है बेटी के माता पिता बनते। इसीलिए तो ये धरातल में सबसे बड़े दान कन्यादान कहे गए। अगर कभी भी कन्यादान करे के अवसर मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े दान कन्यादान न माने की हिदायत। और वो दान करे के ताकत जिन माता पिता के हृदय में होते, ओकरे घर बेटी के जन्म होते। किसी के घर हीरे हैं, मोती है, पैसों की पेटी है। किसी के घर हीरे हैं, मोती है, पैसों की पेटी है, पर सबसे बड़ा खुश नसीब तो वो है जिनके घर ऐसी प्यारी सी बेटी है, जिनके घर ऐसी प्यारी सी बेटी है। माता पिता के संग में बेटा रहे थे, बेटा लाभास होते कि माँ बाप
है कोना में पड़े। माता पिता के संग में बेटा रथे, बेटा ला आभास होथे, और सात समुंदर पार बेटी कहीं भी रहे, और ये महाराजपुर में वो महतारी खांस दे तो वो बेटी ला एहसास होथे, वो बेटी ला एहसास होथे। दाई फली फूली टहनियां जड़ों की तरफ मुड़ी होती हैं, फली फूली टहनियां जड़ों की तरफ मुड़ी होती हैं, और ये बेटियां कहीं भी रहे माँ बाप से जुड़ी होती हैं, ये बेटियां कहीं भी रहे माँ बाप से जुड़ी। इसलिए बेटी के सम्मान करो। बेटी और बेटा में कोई भेद नहीं है। जितना बेटा महत्वपूर्ण है उतना ही बेटी महत्वपूर्ण है। और दीदी हो, आजकल तो बेटी के जन्म होते तो लोगन मन टेंशन ही करते, एक के बाद दो, दो के बाद तीन हो गए तो का करबेगा, बेटी हो थे टेंशन कहा थे। और सचमुच बेटी तो टेंशन ही है। धर्मशास्त्र भी कही थी बेटी टेंशन ही है। पर कैसे? टेन माने 10, सन माने सूर्य, तो हमारे एक बेटी 10 सूर्य के बराबर है। इसलिए गर्व से कहो कि हम टेंशन है। टेन माने 10 और सन माने पुत्र भी होते, इसलिए बेटी एक बेटी 10 पुत्र के बराबर है, तो बेटी टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटी के होए में दुखी होए की आवश्यकता नहीं है। अब एक अन्यथा भाव मत ले लेना कि बेटी जो महत्वपूर्ण है बेटा नहीं, ऐसे बात नहीं है। समाज में बेटी और बेटा दोनों बराबर के भूमिका रखते हैं। जीवन में बेटा भी होना अच्छी बात है, पर बेटी होना ओकर से भी ज्यादा अच्छा बात है। लेकिन आजकल जो बेटी बेटा में भेद करते, ये बात के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए बेटी और बेटा में कोई भेद ना करें, बेटी और बेटा में कोई अंतर ना करें। अगर आपके बेटा नहीं है, आप लोग परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। दीदी जब धर्मशास्त्र अंतर नहीं करे थे तो हम सब काबर करें। और आज एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे साहू परिवार है, क्योंकि बेटी के आगमन के खुशी में राम कथा के आयोजन करे हैं। आजकल बहुत कम व्यक्ति होते जो बेटी के आगमन में ऐसे उत्सव करते। धन्य ही ये साहू परिवार जिनमन बेटी के आगमन के सुंदर बेला में ये राम कथा के आयोजन करे हैं, और ये सुंदर से भाव परिलक्षित करते हैं कि हमारे जीवन में बेटी से, बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं है। जितना खुशी हमला बेटी के होए में है, उतना ही खुशी हमला बेटा के होए से भी है, और बेटा के होए में जो खुशी है वही खुशी हमला बेटी के होए से भी है। ये भाव ला समाज के बीच में व्यक्त करे थे बढ़िया साहू परिवार है। और बेटी के आगमन के ये पावन सानिध्य में राम कथा के सुंदर से आयोजन। तो आवो मानस प्रेमी संत समाज, मैं अपन कथा वाणी ला यही विराम देवत हूँ। केहे बोले में त्रुटि होना स्वाभाविक सी बात है। मोर बोले में कोनो जगह गलती हुई सोही, त्रुटि हुई सोही, मोर वचन से वाणी से कोनो ला हार्दिक रूप से पीड़ा वेदना या दुख हुई सोही, एक लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हूँ। और आप समस्त जन के जुगल चरण में सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम, जोरी जुग पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हूँ। स्वीकार करूँ। जय जय सीताराम। हाँ, अभी चलिए एक सुंदर से भजन।